फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे भर्ती का अर्थ और भर्ती के स्रोत। भर्ती मतलब होता है फ्रेंड्स कि काम करने के लिए व्यक्तियों का पता लगाना या काम पर व्यक्तियों को नियुक्त करना भर्ती कहलाता है। ठीक है, तो देखो क्या इसका मीनिंग है कि भर्ती उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा काम करने के इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाया जाता है तथा नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नियुक्ति हेतु मतलब चयनित होने के लिए। भर्ती क्या है? काम करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाना और उन्हें काम पर नियुक्त करना भर्ती कहलाता है। इस प्रकार कोई भी संस्थान छोटा हो या बड़ा, उसके संचालन के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। संचालन मतलब उसको चलाने के लिए, जिसे भर्ती के द्वारा पूरा किया जाता है ना। जैसे कि अब यहाँ पर एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो यहाँ काम करने के लिए हमें कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ना। तो बस यही है कि अब इस आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, तो कर्मचारी की इस आवश्यकता को भर्ती के माध्यम से पूरा किया जाता है और प्रत्येक कार्य का संचालन किया जाता है। ठीक है, अब भर्ती का मतलब तो हमने जान लिया कि काम करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करना भर्ती कहलाता है। लेकिन अब ऐसी भर्ती कैसे की जाए? क्या हमारे पास पहले से जो कर्मचारी है उनसे ही दूसरा काम लिया जाए, या फिर जो दूसरे काम है उसके लिए बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाया जाए? ठीक है, क्योंकि जो अंदर हमारी संस्था में काम कर रहा है वो व्यक्ति भी तो काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन कभी स्थितियां ऐसी होती है कि उस व्यक्ति के ऊपर कार्यभार ज्यादा होता है, या फिर हमारे इसमें काम में जो पोस्ट खाली होती है तो उसके लिए हमें किसी विशिष्ट योग्यताधारी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कंडीशन में बताया गया है कि कार्य करने के लिए आपको जो कर्मचारी चाहिए उन कर्मचारियों की नियुक्ति आप दो तरीकों से कर सकते हो, जिसमें पहला इसने बोला है अपन को आंतरिक स्रोत और दूसरा उसने बोला बाह्य स्रोत। ठीक है, तो क्या लिखा इसने यहाँ पहले ये देख लो कि योग्य कर्मचारियों की भर्ती से संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। इस हेतु भर्ती के स्रोतों को दो भागों में विभक्त किया गया। हमने भी यही पढ़ा कि काम करने के लिए व्यक्ति चाहिए तो दो तरीके से मिल सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, तो एक एक करके अब हम दोनों स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत नाम से ही क्लियर, जब संस्था के अंदर से कर्मचारियों की कार्य पर क्या कर ली जाती है, नियुक्ति कर ली जाती है, तो इसे आंतरिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो इसने भी यही लिखा कि संगठन के भीतर से जब विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती की जाती है तो इसे आंतरिक स्रोत की संज्ञा दी जाती है, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। अब आप संस्था के अंदर से कर्मचारियों को कैसे नियुक्त करोगे? ठीक है, तो फर्स्ट उसने बोला कि कर्मचारियों की पदोन्नति करके। हम क्या कर सकते हैं? कर्मचारी का क्या कर सकते हैं? प्रमोशन करके भी क्या कर सकते हैं? हमारे पास जो खाली पद है उस पर उस कर्मचारी की नियुक्ति कर सकते हैं, है ना फ्रेंड। तो देखो, जो कर्मचारी संस्था में पहले से ही कार्यरत है, मतलब जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें अनुभव वरिष्ठ था तथा योग्यता के आधार पर जब उच्च पदों पर पदोन्नत कर दिया जाता है तो इसे कर्मचारी की पदोन्नति कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम रफ कर लेते हैं, यहाँ पर ये नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पदोन्नति का मतलब समझ में आ गया ना। पद में उन्नति, पदोन्नति मतलब प्रमोशन हो जाना। हम व्यक्तियों का प्रमोशन करके भी क्या कर सकते हैं? हमारी संस्था में जो खाली पद होते हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। सेकंड देखो, अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन। अतिरिक्त कर्मचारियों का मतलब होता है जैसे एक काम को करने में 5 व्यक्ति लगे हैं, अब 5 व्यक्तियों की उस एक काम में आवश्यकता नहीं है, उस एक काम को 3 व्यक्ति भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो 2 कर्मचारी बचे हैं उन्हें क्या कर सके, हम काम पर नियुक्त कर सकते हैं और हमारे रिक्त पदों की पूर्ति कर सकते हैं। रिक्त पद मतलब जो खाली पद है ना। तो उपक्रम की शाखा में अतिरिक्त कर्मचारी होने पर किसी अन्य शाखा में स्थानांतरित करके कर्मचारियों की पूर्ति की जा सकती है। इसे अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन करते, मतलब एडजस्टमेंट। समायोजन मतलब क्या? एडजस्ट करना, कि काम 3 कर्मचारी से भी चल जाता है तो 5 को क्यों लगाए, बचे 2 कर्मचारी को दूसरे काम में लगाए, और इस तरीके से हम क्या कर सके, हमारी संस्था में
कम खर्चों में अपने सारे काम कर सके। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या लिखा है इसमें, स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब हमें मालूम है ना, ट्रांसफर। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मानो कि कोई कंपनी एक से अधिक क्षेत्रों में 2-3 जगह किसी व्यक्ति की कंपनियां हैं, तो एक कंपनी में अगर कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है तो उसे दूसरी कंपनी में भेज सकता है, तो कुल मिला के उसका काम चलता रहता है ना। तो भर्ती के आंतरिक स्रोत में कर्मचारियों के स्थानांतरण को भी शामिल किया जाता है। स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये भी क्या कहलाता है, भर्ती का एक आंतरिक स्रोत, और इसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण। जिन विभागों में कर्मचारी अधिक संख्या में होते हैं और वहां उनके लिए पर्याप्त कार्य नहीं होता है, तो उनका स्थानांतरण उन विभागों में कर दिया जाता है जहां पर कर्मचारियों की कमी रहती है। ठीक है, स्थानांतरण समझ में आ गया। सेकंड देखो, पदावनति। पदावनति का मतलब होता है पद में अवनति, जैसे पदोन्नति का पद में उन्नति, प्रमोशन, और पदावनति का मतलब होता है अगर व्यक्ति काम अच्छे से नहीं करता है तो उसकी पदावनति करके, है ना। तो देखो, पदावनति से प्रत्येक कर्मचारी को बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि इससे कर्मचारी का आत्मविश्वास और मनोबल कम होता है। जैसे आज आपका जो लेवल है, अगर आपको उस लेवल को छोड़ के दूसरे लेवल पर काम करने के लिए दे दिया जाए जो कि आपकी फर्स्ट पोस्टिंग से थोड़ा डाउन है, तो आप उस लेवल पर आप काम तो करोगे, लेकिन क्या उतने कॉन्फिडेंस के साथ करोगे? क्या आपका कॉन्फिडेंस कैसा हो जाएगा? थोड़ा डाउन हो जाएगा। इसलिए बोला गया कि पदावनति से हर एक व्यक्ति को बचना चाहिए। जैसे पहले ज्यादा मार्क्स आ गए और फिर बाद में कम मार्क्स आते हैं तो हमको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। सेम यही है। अतः कर्मचारी के कार्य से अतः कर्मचारी के द्वारा कार्य सही नहीं किया जाएगा तो उसकी पदोन्नति मूल पद या उससे नीचे वाले पद पर कर दी जाती है। अब पद तो बहुत सारे खाली होते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? पदोन्नति करके भी खाली पद की पूर्ति कर सकते हैं, पदोन्नति करके भी खाली पद की नियुक्ति कर सकते हैं। एंड लास्ट इसमें फ्रेंड्स, पूर्व कर्मचारी भर्ती का यह स्रोत आंतरिक स्रोत के रूप में बहुत कम अपनाया जाता है। इसमें पहले जो कर्मचारी संगठन में कार्यरत थे उन्हें पुनः भर्ती किया जाता है ताकि उपक्रम को विश्वसनीय, सक्षम तथा अनुभवी व्यक्ति मिल जाते हैं। क्या बोला वो? कि ऐसे कर्मचारी जो हमारे पहले कार्य थे अब क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उन्हें वापस से क्या कर लिया जाता है? काम पर बुला लिया जाता है, लेकिन ये इस माध्यम को बहुत कम अपनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने पढ़ा भर्ती के आंतरिक स्रोत। अब हम पढ़ेंगे भर्ती के बाह्य स्रोत। ठीक है, सबसे पहले बाह्य स्रोत का अर्थ जानते हैं। बाह्य स्रोत नाम से ही क्लियर, संस्था के बाहर से भर्ती करना। बाह्य स्रोत का आशय उपक्रम के बाहर से भर्ती करने की पद्धति से है। अतः भर्ती के बाह्य स्रोत में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, मतलब कुछ पॉइंट्स है। जैसे पहला बोला सेवानिवृत्त कर्मचारी, मिलिट्री कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति कम आयु में हो जाती है, अतः प्रबंध इन्हें भर्ती करना पसंद करते हैं क्योंकि ये मेहनती तथा निष्ठावान होते हैं। ऐसे कर्मचारी जो क्या होते हैं, पहले किसी पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं, विशेष तौर पर सैनिक, आर्मी वाले व्यक्ति, क्योंकि ये कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ईमानदार होते हैं और कार्य के प्रति इनमें जुनून होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को काम पर नियुक्त सबसे ज्यादा किया जाता है। लेकिन ये बाहरी व्यक्ति होते हैं, संस्था के बाहर से होते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य स्रोत में शामिल किया गया। ठीक है, सेकंड देखो, रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती। रोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा स्थान है जो प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में होता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक जिले के, राज्य के जो जितने भी युवा है या ऐसे व्यक्ति जो काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, तो वो इन रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करवा लेते हैं। फिर कभी जब कोई कंपनी खुलती है तो वो कंपनी रोजगार कार्यालय से कर्मचारी के आवेदन लेती है, फिर उनमें से कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करती है ना। तो रोजगार कार्यालय भी कर्मचारियों की भर्ती का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि रोजगार कार्यालय अपने यहाँ विभिन्न पदों पर काम करने के इच्छुक एवं योग्य व्यक्तियों का क्या करते हैं? पंजीयन, रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस प्रकार विभिन्न संस्थाएं रोजगार कार्यालय से संपर्क कर अपने यहाँ योग्य कर्मचारियों की भर्ती कर सकती है। आ गया समझ में? रोजगार कार्यालय में हमारा पंजीयन है, हमारा पूरा रिज्यूम वहां पर है। कोई भी कंपनी ओपन होती है तो वह रोजगार कार्यालय से अपने मतलब काम करने के इच्छुक व्यक्तियों के डाटा लेती है, फिर उनमें से उन्हें जो सही लगता है उनको कॉल करके बुला लेती है। तो ये कौन सा स्रोत हो गया? भर्ती का बाह्य स्रोत। ठीक है,
अगला देखो, विज्ञापन द्वारा। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं ना कि बहुत सारे एड आते हैं काम करने के लिए, युवक युवतियों की आवश्यकता होती है, फिर वो हमें मकान किराया भत्ता, खाने की सुविधा, ऐसी अनेक सुविधाओं के बारे में भी बताती है। तो सेम इसमें यही बोला कि समाचार पत्रों, पत्र पत्रिका, रेडियो तथा टेलीविजन पर विज्ञापन प्रसारित कर, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लो, प्रसारित कर निर्धारित योग्य प्रत्याशियों से संस्थाएं क्या कर सकती है, बुलाकर उनकी भर्ती कर सकती है। यहाँ पे भी फिर मिस्टेक हो गई है, सॉरी फ्रेंड्स, बुलाकर के विज्ञापन के माध्यम से जिस संस्था में कर्मचारी की आवश्यकता है उनका विज्ञापन, उनका एड देकर कि हाँ हमारे यहाँ पे, जैसे मानो किसी स्कूल में किसी टीचर की आवश्यकता है, तो भाई वाणिज्य संकाय में हमें अकाउंट के लिए टीचर चाहिए, हमें 2 टीचर चाहिए, तो बस ऐसे विज्ञापन दे दो, फिर हमारे पास रिज्यूम आते हैं, फिर उसमें से हम योग्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या लिखा है फ्रेंड, शिक्षण संस्थाओं द्वारा, है ना, शिक्षण संस्थाएं जैसे कि आप जानते हो, आप स्कूल में भी हम 12th क्लास में है तो बहुत सी जने आते हैं हमारे, तो हम समझाते हैं कि क्या बोले, आप 12th साइंस सब्जेक्ट है या कॉमर्स सब्जेक्ट है, आप हमारे 12th के बाद हमारे इंस्टीट्यूट से ये स्टडी करना, फिर हम आगे जाके आपको पैकेज देंगे, हमारी नौकरी लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से भी बहुत से कंपनी वाले व्यक्ति शिक्षण संस्था, महाविद्यालय, यहाँ से जाकर भी कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थाओं से संपर्क कर रिक्त स्थानों पर कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है। इन संस्थाओं में संस्थान अपना सक्षम अधिकारी भेजती है जो होनहार नव युवकों का चुनाव कर उन्हें आवश्यकता अनुसार भर्ती करने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझ में। एंड लास्ट इसमें दिया है वर्तमान कर्मचारियों के मित्र एवं रिश्तेदार। ऐसा भी हो सकता है जो हमारी संस्था में काम कर रहा है उसके किसी मित्र या रिश्तेदार को भी हम भर्ती कर सकते हैं काम के लिए। वर्तमान कर्मचारियों के मित्रों तथा रिश्तेदारों का भी रिक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कुछ कंपनियां अपने यहाँ कर्मचारियों के पुत्रों, मित्रों व रिश्तेदारों की नियुक्ति को प्राथमिकता देती है, जिससे उन्हें वर्तमान कर्मचारियों के जैसे ही योग्य व कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी प्राप्त हो जाए। यहाँ पर हम मित्रों कर लेंगे। ठीक है, तो ये है भर्ती के बाह्य स्रोत। कौन कौन से स्रोत पढ़े फ्रेंड हमने बाह्य में? सेवानिवृत्त कर्मचारी, रोजगार कार्यालय से, शिक्षण संस्थाओं से, विज्ञापन से और वर्तमान कर्मचारी के मित्र या रिश्तेदारों से। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर भर्ती के अर्थ में या आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत, इसके किसी भी पॉइंट में आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।